नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे हमेशा बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस ये कार्ड आज लेकर आए हैं। ये कार्ड सारे के सारे, सो लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, लक इज़ ऑन योर साइड। पहला कार्ड ही इतना पॉजिटिव और पावरफुल आपके पक्ष में निकल के आया है। तो इसको यहाँ करते हैं, देखते हैं दूसरे कार्ड को। दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। न्यू मून इन कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। देन द थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज़ ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ऑलराइट। And the fourth card of the day is don't let pride get in your way. Full moon in Leo की एनर्जी है। तो देखिए, यहाँ गाइडेंस और मैसेजेस सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए निकल के आई। एक एक करके हम हर एक कार्ड को गहराई से यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं आपको प्रॉपरली विजिबल हो सारे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे कार्ड्स के निकल के आए हैं ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं कि जैसे आपने ना, मतलब यहाँ पर मुझे एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है कि जैसे कोई एक नई जगह है और उस नई जगह पर कई चेहरे इकट्ठे हुए हैं आपको लेकर, आपके मुद्दे को लेकर। अच्छा तो नहीं सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ इनकी रणनीति है आपके अगेंस्ट। एक नई जगह, कई चेहरे आपके खिलाफ एक साथ हो चुके हैं क्योंकि आपने ना इनकी सबसे कमज़ोर नस पकड़ ली है। या तो कोई ऐसी बात आपको पता चल चुकी है कि आपको कहाँ पर अब इनको किस एंगल से और किस मुद्दे को उठाकर इनको हर्ट करना है, या तो वो आपको पता चल चुका है, या आपने जाने अनजाने में कोई ऐसा कदम उठाया है जिसके वजह से अब ये सारे के सारे बैठकर यही सोच रहे हैं कि कहीं इनकी असलियत या इनकी कोई कमज़ोरी आपको पता तो नहीं चल गई है। तो हो सकता है ये एक तुक्का भी हो सकता है, या अगर तुक्का नहीं है, आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि कहाँ पर इन लोगों को हिट करना है, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ अब काम कर रही है। मैं देख रहा हूँ कि जिसके वजह से आपने बहुत सारी समस्याओं का सामना आपने किया, फाइनली जब आपने रिप्लाई देना शुरू किया तो आपने
सबसे अच्छा कदम ये उठाया कि सबसे पहले आपने इनके उस पॉइंट को ढूंढा जहाँ पर आपको भी पता है कि जब आप उस मुद्दे को उठाएंगे बार बार या उस पॉइंट को सामने ला के रखेंगे लोगों के बीच में, तो इनके पास कुछ भी बोलने के लिए शब्द नहीं होंगे। और जब से आपने ऐसा करना शुरू किया है, चाहे जाने या अनजाने, चाहे तुक्के में ही सही, लेकिन वो चीज़ अब काम कर रही है। तो इन चारों कार्ड्स की जो ऊर्जा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी की ओर इशारा कर रही हैं। यहाँ सिर्फ विरोध की बात नहीं है दोस्तों, बल्कि उस बदलाव की बात है जो आपके आगे बढ़ने से पैदा हुआ है। ऐसा लगता है कि आप किसी नई जगह, नए सर्कल, नए काम या नई सिचुएशन में अपनी जगह बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। और इसी दौरान कुछ लोगों को ये महसूस हो रहा है कि आप उनकी उस कमज़ोरी को समझ चुके हैं जिसे वो लोग अब तक दूसरों से छिपाते आ रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति सच में आपका विरोधी ही हो, शत्रु ही हो, लेकिन कार्ड्स के सिंबॉलिक मैसेज में कुछ ऐसी ही ऊर्जाओं का यहाँ पर मतलब इशारा मिल रहा है, और जिसमें कि कंपटीशन की भावना नज़र आ रही है, ईगो, इनसिक्योरिटी और कंपैरिजन की भावना, ये साफ साफ नज़र आ रहा है। देखिए दोस्तों, अब एक एक कार्ड करके हम गहराई से समझते। तो देखिए, पहला ही कार्ड आया है लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस की एनर्जी है। तो जो सबसे पहला मैसेज है वो बहुत पावरफुल है। ये कार्ड बता रहा है कि आपके जीवन में कोई नया रास्ता खुल सकता है, नई जगह, नया एनवायरनमेंट, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, या ऐसे लोगों के बीच जाना हो सकता है जहां शुरुआत में आपको लगे कि आप अकेले हैं। हो सकता है आपको आइसोलेटेड जानबूझ के फील कराया जाए, लेकिन यही वो जगह हो सकती है जहां आपकी असली क्षमता सामने आएगी निकल के। देखिए, आपके विरोध में खड़े लोगों की जो ऊर्जा है, अगर हम उसे देखें तो यहाँ एक ख़ास बात दिखाई दे रही है कि कुछ लोगों ने शायद ये सोचा था कि नई सिचुएशन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या आप अपने आप को कहीं ना कहीं इतना फोकस नहीं रख पाएंगे, दब जाएंगे, या खुद को साबित नहीं कर पाएंगे। लेकिन चीज़ें उनकी सोच के बिल्कुल विपरीत होते हुए अब नज़र आ रही हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप वहाँ भी रास्ता खोज लेते हैं जहाँ बाकी लोग सिर्फ परेशानी देखते हैं, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, यही उनकी कमज़ोर नस है। जहाँ लोग गिव अप कर देते हैं, आप उस जगह पर भी कोई ना कोई ऐसा रास्ता सोचने के बारे में लग जाते हैं कि अगर ये क्राइसिस का टाइम है तो इसमें कोई अपॉर्चुनिटी मुझे मिल सकती, या फिर इस क्राइसिस के वक्त में ही एक्चुअल में हम कितने मजबूत हैं उस चीज़ की टेस्टिंग होती है। तो इस बात को शायद आप अच्छी तरीके से समझते, और जब भी ऐसा कोई क्राइसिस का मोमेंट आता है, ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा काम करने लगती है। यानी कि आप उस मोमेंट में बैठ कर सिर्फ परेशान या सिर्फ उस चीज़ को सिर्फ अपने ऊपर हावी नहीं होने देते कि अरे सब बुरा हो गया या ऐसा हो गया वैसा हो गया। वो तो चलिए एक नेचुरल रिएक्शन है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे यहाँ नज़र आ रही है वो ये है कि आप फ़ौरन इस चीज़ में लग जाते हैं कि अगर ये क्राइसिस आई है तो इसमें अब क्या ऐसा किया जाए जो ये मेरे लिए बेनिफिशियल साबित हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, जो भी आपके विरोधी हैं वो यही चाहते थे कि नई जगह आपकी कमज़ोरी बने। ये कोई नया ऑफिस हो सकता है, कोई नया जगह जहाँ आप बिज़नेस कर रहे हैं, या फिर आपके घर से रिलेटेड भी हो सकता है। और ज़रूरी नहीं कि नई जगह पर ही आप गए हो फिज़िकली। ये एक कह सकते हैं एक नया टाइम, एक नया सर्कल जो शुरू हो रहा है आपके जीवन में, ये उससे भी रिलेटेड कहीं ना कहीं मैसेज लेकर आया है। देखिए, जो आपके विरोधी हैं वो चाहते थे कि ये जो भी बदलाव, ये जो नया रास्ता खुला है या जिस नए सिचुएशन को पैदा किया गया है, उसमें क्या है कि ये लोग सोच रहे थे आपको अकेलापन आपको फील हो, आपको अकेला करने की कोशिश की गई। लेकिन वही जगह आपकी नई ताकत जैसे बन गई। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सैजिटेरियस की एनर्जी है, सैजिटेरियस की एनर्जी आगे देखने की है, इसीलिए कार्ड इशारा कर रहा है, इसकी ऊर्जा इशारा कर रही है कि पीछे कौन क्या बोल रहा है, किसने किसके साथ ग्रुप बना लिया है, उसमें अपनी सारी जो एनर्जी है ये मत लगाइए, क्योंकि आपका जो रास्ता है वो उनसे कई गुना बड़ा है और आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए रोकने वाले तो आएंगे ही। दूसरा कार्ड अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पर आया है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। यहाँ पे न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। तो दोस्तों, यहाँ जो रीडिंग है वो और भी गहरी होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर आया है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो देखिए, आपने जो कुछ बनाया है वो सिर्फ लक से ही नहीं बना है। ऐसा नहीं है कि बस बाई लक सब कुछ आ गया, बाई लक सब कुछ हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने मेहनत की है और उसके साथ साथ लक ने भी अपना काम किया।
इसके पीछे आपका पेशेंस भी है, मेहनत भी है, और बहुत सी ऐसी कोशिशें हैं जिन्हें शायद किसी ने देखा तक नहीं है। आपके आसपास कुछ लोग केवल आपका आज देख रहे हैं जो सामने है, लेकिन उन्होंने वो समय नहीं देखा जब आपको अकेले स्ट्रगल करना पड़ा था। जो जो मुसीबतें आपने झेली हैं वो थोड़ी ना कोई देख रहा था उस समय। लोगों को तो बस अभी सामने जो दिख रहा है उसको देखकर लोग जज कर रहे हैं। उन्हें क्या पता कि आज आप जो भी कर पा रहे हो या जिस मुकाम पर आप हो, जो भी आप हैं आप इस समय, उसके पीछे कितना स्ट्रगल था। रही बात इन लोगों की जिनकी ऐसी सोच है, जो भी विरोधी हैं आपके, जब मैं उनकी ऊर्जा देख रहा हूँ तो बिल्कुल यहाँ कंपैरिजन और इनसिक्योरिटी की भावना साफ साफ दिखाई दे रही है। किसी को ऐसा लग सकता है कि जो पोजीशन, रिस्पेक्ट या अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है वो उन्हें मिलनी चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने, जो आपने इतने कम समय में सब कुछ हासिल कर लिया है, वो ये लोग कभी हासिल नहीं कर सके। इसीलिए कई चेहरे एक साथ दिखाई दे सकते हैं, लेकिन हर चेहरे के पीछे कारण एक जैसा नहीं होगा। कोई कंपटीशन में है तो कोई ईगो में, और कोई सिर्फ दूसरों की बातों में आकर आपके खिलाफ हो सकता है। तो यहाँ कुछ लोग ऐसे भी मुझे नज़र आ रहे हैं जो दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके अगेंस्ट खड़े हैं, और आपने उनकी कमज़ोरनेस कहाँ पकड़ी, सवाल ये उठता है। तो देखिए, आपने शायद ये समझ लिया कि इन लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो उतना मजबूत नहीं है जितना ये लोग बाहर से दिखावा कर रहे हैं। और कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ साफ इशारा कर रही है कि आपको इन्हें एक्सपोज करने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और ना ही कुछ करना पड़ेगा आपको। बस अपना काम आप मजबूती से करते रहिए, जैसे आप कर रहे हैं। पेशेंस जैसे आपने रखा है वैसे ही रखिए, क्योंकि अब जो आपका रिज़ल्ट है वो बोलना शुरू करेगा। सामने जो प्रत्यक्ष रूप से अब रिज़ल्ट आएगा ना, वो अपने में ही बहुत बड़ी गवाही होगी। तब बहुत से जो सवाल है ना वो अपने आप शांत हो जाएंगे। जो लोग अभी बहुत उछल रहे हैं वो भी चुप हो जाएंगे। देखिए, आपका जवाब आर्ग्यूमेंट नहीं बल्कि अचीवमेंट बन सकता है, और बिल्कुल ये साफ नज़र भी आ रहा है कि बहुत से ऐसे लोग भी अब आपसे जुड़ने वाले हैं जिन्हें आप पर भरोसा होगा। और ये वो लोग नहीं होंगे कि जो सिर्फ मतलब के लिए आपसे जुड़ेंगे, बल्कि ये वो लोग होंगे जो रियल कनेक्शंस आपके जीवन में काफ़ी लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो आप बिल्ड कर रहे हो उसमें आपकी सहायता भी करेंगे। आप कह सकते हैं कि ये पूर्व जन्मों के जो भी अच्छे कर्म हैं, आपने उन सोल्स की कभी सहायता की थी, तो आज उनका भी ये हिसाब किताब है जो वो कहीं ना कहीं इस तरीके से पूरा करेंगे आपके लाइफ में। बात करते हैं तीसरे कार्ड की। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आया ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। दोस्तों यहाँ पे न्यू मून इन एक्वेरियस की एनर्जी, और ये कार्ड पूरी रीडिंग में अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लेकर आया है। देखिए, जब सामने ऑपोजिशन दिखाई देता है तब पहला मन में मतलब यही होता है कि उसी ऊर्जा में जवाब दिया जाए। ऐसा मन में आता है ना कि जैसे इसने बोला ऐसे ही मैं भी जवाब दूँ। लेकिन ये कार्ड यही इशारा कर रहा है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। यहाँ लव का मतलब हर किसी पर भरोसा करना या सबको अपना मान लेना नहीं है दोस्तों, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपना जो दिल है वो कड़वाहट से मत, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, उसको अपने अंदर भरने मत दीजिए। जो आपके लव्ड वंस हैं, ये लोग तो यही चाहते हैं, जो आपके दुश्मन हैं, कि जो भी आपके भरोसेमंद लोग हैं जो आपका साथ दे रहे हैं, उनके और आपके बीच में एक ऐसा तनाव पैदा हो, ऐसा लड़ाई झगड़ा हो कि आप तितर बितर हो जाए, अलग अलग हो जाए। तो इस चीज़ का खास ध्यान देना है, क्योंकि बहुत मुझे ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है कि जैसे एनर्जेटिक लेवल पर भी बहुत सारा ऐसा लग रहा है कि जैसे नेगेटिव एनर्जीज़ को आप या आपके फैमिली की ओर टारगेट भी किया गया है, या जो आपके लव्ड वंस हैं, चाहे वो आपके पार्टनर हों या आपके फ्रेंड्स हों, आपके परिवारजन हों, इतनी सारी नेगेटिविटी भेजी गई है सिर्फ इसलिए कि आपस में बने ना, छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा हो, अननेसेसरी की चीज़ों को लेकर इतने आर्ग्यूमेंट्स हो, इतने झगड़े हों कि बात इतना सीवियर हो जाए कि मतलब जो आपने भी कभी सोचा ना हो। तो ऐसा प्रयास बहुत लोग कर रहे हैं, इस बात से आपको सतर्क रहना है। बहुत लोग नहीं चाहते कि आपकी जो यूनिटी है वो बनी रहे। वो लोग यही चाहते हैं, आपके विरोधी, कि आपकी जो यूनिटी है वो टूट जाए, सब लोग बिखर जाएं। और ये सब शुरू कैसे होगा? जब कोई आर्ग्यूमेंट होगा, झगड़ा होगा, मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जो अगले को बुरा लग जाए। तो इन चीज़ों से बचना है, यानी ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, खासकर अपनों के लिए। इस झगड़े, लड़ाई, जो कुछ भी चल रहा है, इसको अपने ऊपर इस कदर नहीं हावी होने देना है जिसके वजह से जो आपसी संबंध है वो ख़राब हो।
देखिए एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ इशारा कर रही है कि सिचुएशन को थोड़ा ऊपर उठकर देखिए। संभव है कि कई लोग आपके खिलाफ एक साथ दिखाई दें, लेकिन उनमें से हर व्यक्ति की इंटेंशन हो ज़रूरी नहीं कि एक ही जैसी हो। कोई वास्तव में इनसिक्योर हो सकता है, जबकि कोई सिर्फ ग्रुप मेंटालिटी में बह रहा हो। इस समय ऐसा भी नज़र आ रहा है। कुछ ऐसे लोग भी यहाँ हो सकते हैं जो दूसरों की बातों में आके, गलत फहमी में आके इन लोगों का साथ दे रहे हैं। तो इसीलिए अपने पक्ष को इस तरीके से आप रखिए कि हो सकता है आने वाले दिन में कोई इनके ही ग्रुप में से टूटकर आपकी ओर आ जाए और आपके फेवर में बातें करने लगे। भले ही आपको ज़रूरत ना महसूस हो, लेकिन फिर भी ऐसा होता हुआ संभव दिख रहा है। इसलिए हर चेहरे को दुश्मन समझकर रिएक्ट करना आपकी ऊर्जा को और कमज़ोर कर सकता है। तो ऐसा नहीं करना है, अवॉइड करना है। आपकी जो असली पावर है वो ये होगी कि आप समझें कि सबको लेकिन हर किसी को एक्सेस देना भी नहीं अपने जीवन में। और ऐसा भी नहीं करना है कि कोई अगर बाहरी तौर पे अगर आपसे सिर्फ नॉर्मल बातचीत कर रहा है और जस्ट बिकॉज़ वो आपके विरोधियों के साथ खड़ा है, तो उसे भी आप बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करें। थोड़ा सा आप कहते हैं ना, डिप्लोमेटिक होना पड़ता है कभी कभी इंसान को। तो जहाँ पर ऐसी सिचुएशन दिखे वहाँ थोड़ा सा डिप्लोमेसी करनी पड़ती है। और यही शायद सामने वाले के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बात अब कहीं ना कहीं साबित हो रही है, क्योंकि यहाँ ये आपके दुश्मन भी चाहते हैं कि जिससे नहीं भी आपका झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुआ है, तो उससे भी हो जाए। तो इस चीज़ को बड़े सोच समझकर ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना है। देखिए ये कार्ड दिखाता है कि दिल साफ रखिए लेकिन बाउंड्रीज मजबूत रखिए। फॉरगिव कर सकते हैं, लेकिन हर बार दरवाज़ा खोलना ज़रूरी नहीं है उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले भी धोखे दिए हैं। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर आया है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। फुल मून इन लियो की एनर्जी है। तो दोस्तों ये आखिरी कार्ड सिर्फ सामने वाले लोगों के ईगो की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये आपको भी एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग दे रहा है। एंड वार्निंग इज़ डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। मतलब आप किसी की कमज़ोरी समझ चुके हैं, किसी का असली पैटर्न पकड़ चुके हैं, या आपको पता चल चुका है कि कौन किस वजह से आपके खिलाफ खड़ा है। लेकिन अब सबसे बड़ा टेस्ट ये है कि इस नॉलेज का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि सामने वाले लोगों में ईगो हो सकता है, नो डाउट, अहंकार से तो वो है ही हैं ग्रसित, लेकिन शायद ये जो पसंद है ये नहीं आ रहा है कि आप उनकी अप्रूवल के बिना भी आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ लोग अटेंशन, कंट्रोल या इम्पोर्टेंस खोने से परेशान हो सकते हैं, और यही वो कमज़ोर नस हो सकती है जिसे आपने अनजाने में पकड़ लिया है। उन्हें शायद आपके शब्दों से ज़्यादा मतलब आपकी इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। लेकिन दोस्तों लियो की जो ऊर्जा है वो आपको कहीं ना कहीं सावधान एक तरीके से इसकी ऊर्जा कर रही है। इशारा यही है कि उनके ईगो को देखकर आपकी जो ईगो है वो ना जाग जाए। हर बात का जवाब देना, हर व्यक्ति को गलत साबित करना या ये दिखाना कि मैं सब समझ चुका हूँ, ज़रूरी नहीं है दोस्तों। इस चीज़ को अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ जानबूझकर आपको ऐसे हालात, ऐसी परिस्थिति जानबूझ के बनाई जाएगी कि आप उसमें बहकर कुछ ऐसा बोल दो। इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करना है, क्योंकि कभी कभी सबसे जो पावरफुल मूव होता है वो ये होता है कि आप जानते सब हैं लेकिन बोलते उतना ही है जितना ज़रूरी है। आपकी जो डिग्निटी है वो आपकी ढाल है, तो उसे रिएक्शन में मत खोइए। और बहुत लोग तो यही चाहते हैं, तो उसे नहीं होने देना है। थोड़ा सा यार डिप्लोमेटिक बनना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके अराउंड लोग ऐसे हैं। जो भी है दोस्तों, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे नकारात्मक लोगों से वो आपको हमेशा सुरक्षित रखे, इन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश ना कर सके, और एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। तो आइए इसी के साथ अब हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। हर बार की तरह ये नेम इनिशियल्स टोटल हम इसमें 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर, या फिर आपके शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी, दिस इज एक्स, एच, के, एस। उसके बाद है यहाँ पर सी, क्यू, यू एंड डी।
तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।